ईद उल अज़हा के पहले रोज़ खाने की दावतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और जगह जगह जो है वो शहरी ईद मनाते हुए अपने प्यारों के साथ नज़र आ रहे हैं। और ईद उल अज़हा का आज पहला दिन है। जो औरतें हैं वो किचन में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं और इसी पर अपने नुमाइंदों से हम बात करेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान सिद्दीक, कराची से राशिद सिद्दीक, पेशावर से काशिफ कोकी खेल और रावलपिंडी से असगर हयार हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से हम सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर से सुलेमान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुलेमान, ओवर टू यू। जी, ईद उल अज़हा का पहला रोज़ है। लाहौरियों ने सुबह सवेरे नमाज ईद उसके बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की गई, फिर कटिंग की और गोश्त को तकसीम किया गया। उसके बाद ख़वातीन ने किचन के फ्राइज़ सर अंजाम दिए और घरों में कलेजी सालन और मटन और बीफ का पुलाव तैयार किया गया। और अब शाम हो गई है तो कुछ बारी है चटपटे की। तो चटपटे खाबे इंजॉय करने के लिए लाहौरी जो है वो रान और चांपे और साथ में बीफ और मटन गोश्त जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर चटपटे खाबे जो है वो तैयार करके घरों की जानिब लेकर जा रहे हैं। क्योंकि ईद का रोज़ है तो ख़वातीन को जो है वो आज के रोज़ जो है वो रेस्ट दिया गया है। ख़वातीन भी चटपटे जो है वो खाबे इंजॉय करेंगी। दिन भर जो है वो दिन जो है वो बहुत ही मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा ख़वातीन ने भी और मर्दों ने भी कुर्बानी की। और मेरे कैमरामैन दिखा सके तो देखा जा सकता है कि आग के शोले और कढ़ाइयाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद है और चटपटे खाबे जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। मालिक से बात करतेगा, कितना रश जो है वो देख रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा तो स्लोगन ही ये है कि बड़ी ईद है और गर्मी वाली ईद है, तो घर वालों को ना तंग करें और हमारे पास लेके आए अपनी कुर्बानी का गोश्त, हम तैयार करके देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रान रोस्ट का बहुत ज़्यादा रश है। कढ़ाई, दम पुख्त रोस्ट हर चीज़ के लिए जो है वो लाहौरिये हमारे से रजू कर रहे हैं कि जी ये तैयार करके दें आप, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार करके दे रहे हैं। कढ़ाई, दम पुख्त, रान रोस्ट और रोस्ट जो है वो मुख्तलिफ खाबे चटपटे जो लाहौरी है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तैयार करवा रहे हैं और घरों की जानिब लेकर जा रहे हैं। ना कि घर खुद इंजॉय कर रहे हैं बल्कि बारबेक्यू पार्टीज जो है उसका प्लान भी यहाँ पर है। बारबेक्यू भी तैयार किया जा रहा है और घरों में जो है वो खूब महफिलें जमी हुई हैं। घरों में खूब महफिलें जमी हुई हैं। अब कराची का रुख करेंगे। कराची से राशिद सिद्दीक मौजूद है हमारे साथ। जी राशिद, बताएगा कराची में क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी शुक्रिया। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी के फरीज़ा अदा किया गया और उसके बाद दिन भर घरों में खाबे हुए, तो उसके बाद कुछ थकन हुई तो कराची वाले चूँकि रात देर तक अपनी सरगर्मियाँ जारी रखते हैं तो रात देर तक उनका खाने पीने का सिलसिला जारी रहता है। तो इस वक्त कराची वाले जो है वो हल्का फुल्का खाने को तरजीह देते हैं। तो यही वजह है कि कराची में जो चना चाट, गोल गप्पे और उसके साथ साथ गोला गंडा है, वहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद, फैमिलीज़ भी जो है वो वहाँ पर पहुँची हैं और न सिर्फ चना चाट गोलगप्पों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है बल्कि ठंडा ठार गोला गंडा भी जो है वो उससे मज़े उड़ाया जा रहा है। जबकि जो बच्चे थे वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर गोला गंडा खाने कराची की जो मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि कराची में ईद के पहले दिन अमूमन तमाम बड़े रेस्टोरेंट और तमाम जो खाने पीने के मराकिज़ होते हैं वो बंद होते हैं। ईद के दूसरे दिन से जो है वो तमाम तर पेशकशें तमाम रेस्टोरेंट वालों की जो होती है कि गोश्त आपका, जायका हमारा है, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो ईद के दूसरे दिन से होती है। ईद का पहला दिन अमूमन जो है वो कराची वाले अपने घरों में ही खाने पीने को तरजीह देते हैं। उसके साथ साथ छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं खाने पीने की जायकादार, उसके लिए घरों से बाहर निकलते हैं। और ख़ास तौर पर जो है वो गर्मी का भी सीज़न है तो कराची वाले ज़्यादातर इस वक्त गोला गंडे और आइसक्रीम आप हमारे साथ ही मौजूद रहें। पेशावर में क्या सूरत हाल है, काशिफ कोकी खेल बताएंगे। जी काशिफ। जी देखिए, पेशावर की अगर बात की जाए तो पेशावर में तो दिन भर ये मसरूफियात रही कि कुर्बानी हो गई है और फिर कुर्बानी का गोश्त जो है उसको बांटा गया है अजीज़ व अकारब में और मुस्तहिक अफराद में। फिर उसके बाद चूँकि तकन थी तो पेशावर की शहरियों ने असर तक आराम किया है और फिर असर के बाद यानी शाम के लिए फिर ये बंदोबस्त करते हैं पेशावर के शहरी के रिश्तेदारों के पास जाएं और फिर वहाँ चटपटे खाना जो है वो खाएं। तो इसलिए पेशावर की शहरी घरों पर तो उस तरह चटपटे खाने नहीं बना सकते जिस तरह माहिर कारीगर बनाते हैं। तो यही वजह है कि पेशावर के शहरियों ने इस वक्त काफ़ी तादाद में नमक मंडी पेशावर का रुख किया है जो कि रिवायती कानून के हवाले से काफ़ी मशहूर है और इस वक्त काफ़ी रश शहरियों का बांधा हुआ है। हर किसी ने जो है वो
पसंद के डिश का जो है वो ऑर्डर दिया हुआ है। कोई रिवायती बारबेक्यू तैयार करवा रहा है, तो कोई यानी दम मनपसंद पोक खाने और जो हैं बनवाए जा रहे हैं ताकि ईद को और इंजॉय किया जा सके। और रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं असगर हयात। जी असगर, सुन रहे हैं आप कराची में, लाहौर में, पेशावर में तो समा बंधा हुआ है, आप बताएं रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है? जी देखें, जुड़वा शहरों के जो शहरी हैं, ईद उल फितर के ईद उल अज़हा की जो कुर्बानी है, जानवरों की कुर्बानी के बाद थका देने वाला जो मरला है, गोश्त की तकसीम है अजीज़ रिश्तेदारों में और फिर मुस्तहिक अफराद में, उसके बाद जो है वो घर में कुछ जिस तरह पुलाव गोश्त है या दीगर जो कलेजी है उसको इंजॉय किया। लेकिन दिन को गर्मी भी शदीद थी और शाम ढलते ही जो है वो शहरी बारबेक्यू पार्टियां इंजॉय कर रहे हैं रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ अकारिब के साथ, और दावत ख्वाबों का सिलसिला जो है वो जारी है। और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स का भी शहरी रुख कर रहे हैं, फूड स्ट्रीट का भी रुख कर रहे हैं और चटपटे खानों का जो है वो शहरी इनसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इस वक्त हल्की तेज़ हवा भी चल रही है और मौसम खुशगवार भी है, तो शहरी जो है वो मौसम को भी इंजॉय करने के लिए निकले हैं और साथ साथ बारबेक्यू की पार्टियाँ भी चल रही हैं और साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की डिशेज़ जो है उनसे जो है वो इंजॉय किया जा रहा है। लेकिन बच्चों की पार्टी यहाँ पर जो है वो ख़त्म नहीं हुई। बच्चों का ये कहना है कि वो मीठे से भी हाथ साफ करेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, रसमलाई भी खाएंगे। तो अभी जो है वो जुड़वा शहरों के जो बासी यानी टू कट शॉर्ट जो हर कोई इंजॉय कर रहा है, पहले गोश्त उड़ाएंगे फिर उसके बाद मीठे से तवाज़ो करेंगे।